So in example number 6, it is given that ABCD is a parallelogram. हमें given है कि ABCD हमारा क्या है? Parallelogram. And P and Q are the midpoints. कौन-कौन साइड्स के midpoint होंगे हमारे? P and Q. AB and BC. BC के होंगे ये. Yes, sir. AB and BC. ये midpoint आपके AB और BC के. Then after first result हमें क्या प्रूव करना है? पहले हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that ABCQ is a parallelogram. ABCQ is a parallelogram. इसके लिए ना हम ये जो 8 थ्योरम है इसी का यूज करेंगे. ABCQ इनको ज्वाइन कर लेते हैं. Yes sir. We have to join ABCQ. अब हमें जो है ना ABCQ इसे क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम. अब इसके लिए मैं इस थ्योरम का यूज करेंगे. दैट मींस मैं एक ऐसा पेयर लेके आऊंगा जो पैरेलल भी हो और सेम पेयर हमारा क्या हो जाए? इक्वल. सो आई कैन से दैट बाय थ्योरम 8.8 दैट इट इज ए पैरेललोग्राम. नाउ AB is parallel to BC. क्या AB और BC पैरेलल है? Why they are parallel? ये क्यों पैरेलल है? Because it is given that ABCD is a parallelogram. अब हमें ABCD अगर पैरेललोग्राम की हो और AB और DC अगर पैरेलल है तो इसके बिहाफ में मैं बोल सकता हूँ कि AP पैरेलल हो जाएगा C क्यों? Yes sir. क्यों पैरेलल? क्योंकि सर ये पैरेलल साइड के पार्ट है सर. अब दो लाइन अगर पैरेलल हैं अगर उनका मैं कोई भी पार्ट लूं पैरेलल होगा. ऐसे ही यहाँ देखो अब ये दोनों साइड क्या है? AB और DC. ये क्या है? पैरेलल. अब इनके जो पार्ट्स लेंगे वो भी क्या रहेंगे? पैरेलल. सो वी कैन से दैट पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स. हम बोल सकते हैं यहाँ साइड है ना, साइड बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स. एनी डाउट? नो सर. अब ये देखो यहाँ पर P तो मिड पॉइंट हमारा AB का और Q मिड पॉइंट है DC का. अब P अगर मिड पॉइंट है AB का तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AP जो वो हाफ होगा AB का. Yes sir. एनी डाउट? नो सर. और ऐसे ही क्या मैं लिख सकता हूँ जो CQ है वो हाफ होगा DC का. Yes sir. ये जो मैंने रिजल्ट राइट डाउन किया इसमें किसी बच्चों को डाउट है? नो सर. अब AB और CD क्या है? इक्वल. अब AB और CD हमारे क्या है? इक्वल. तो कहेंगे हाफ इक्वल होंगे. यस सर. अब AB का हाफ क्या है? AP और CD का हाफ मैंने क्या लिखा है? CQ. So from here I can say that AB is equal to CQ. The reason is half of equal are equal. Half of इक्वल आर इक्वल. equals आर are इक्वल. यानी कि अगर आपके पास दो साइड इक्वल है ना और उनका अगर हाफ हाफ करोगे तो वो भी क्या होगा? इक्वल होगा. किसी बच्चों को डाउट है यहाँ पर? नो सर. पहले ये पार्ट को करें हम. अब ये देखो हमारा ABC किसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है. कोई बच्चे सोचेंगे सर ने लिखा हुआ है तो ये गिवन है, ये हमें क्या करना है? टू प्रूव. अभी तक ये क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल जो तो क्वाड्रिलेटरल था ABCQ. इसमें मैंने क्या किया? एक पेयर को पहले दिखा दिया और सेम पेयर को मैंने क्या शो कर दिया? इक्वल. अब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सेम पेयर को पैरेलल शो कर दे उसी को हम क्या शो कर दे? इक्वल. तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर ABCQ इज अ पैरेललोग्राम. रीजन लिख दोगे? रीजन राइट डाउन कर दोगे क्या? Because if in a quadrilateral, if a pair of opposite side is parallel and that is equal, then that quadrilateral is a parallelogram. Any doubt? पंकज समझ में आता है यहाँ तक? फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूफ. यस सर. फिर हम सेकंड पार्ट क्या है? PQ is a parallelogram. BPQ is a पैरेललोग्राम. यानी कि DP
डी पी, हम इसको ज्वाइन करेंगे डी पी और बी क्यू। सेम प्रोसीजर रहेगा। यस सर। सोनू, अब डी पी बी क्यू में पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि बी पी और डी क्यू पैरेलल रहेंगे? क्यों पैरेलल रहेंगे बताइए? कुलदीप से पूछते हैं। हाँ, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है, और पैरेलल के पार्ट्स आपस में क्या रहेंगे? पैरेलल। क्लैपिंग फॉर कुलदीप, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन बोथ ऑफ यू। दैट मींस कुलदीप इज अटेंटिव। So because parts of parallel side. Any doubt? No sir. Then after can I say that BP is equal to DQ? Yes. क्या मैं BP और DQ को इक्वल बोल सकता हूँ? Yes sir. US Y. BP और DQ को मैं इक्वल बोल सकता हूँ? Y. Your name is कार्तिक। क्या बेटा मैं बोल सकता हूँ कि जो BP और DQ पैरेलल वो इक्वल होंगे? BP and DQ आर इक्वल? क्या नहीं होंगे? अब ये देखो, ये तो जीते रहेंगे। अब क्यों होंगे? कार्तिक पाएगा। अगर इक्वल नहीं है then why they are not equal, and if they are equal then why they are equal? I use कोई भी लाइन में पैरेलल ले लो, उनके कोई भी पार्ट ले लो, इक्वल हो जाएंगे। ये देखो ऊपर से वाला पिलर और नीचे फर्स्ट पैरेलल है ना, फर्स्ट का तो सिर्फ इतना सा पार्ट दे दो, पिलर का कंप्लीट पार्ट दे दो, इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा ना। एपी और सीक्यू से इक्वल है दोनों का, ये इक्वल हो। एपी और सीक्यू का तो हाफ है ही नहीं वो। एपी और सीक्यू से तो इसकी कुछ नहीं और ये बाउंड्री की तरह की। व्हाट इज योर नेम बेटा? रश्मि। स्टैंड अप। का एक बीपी और डीक्यू इक्वल होंगे क्या? क्यों होंगे? तनु, why they are equal? You know the reason. Up down. They are half of the equal sides. देखो ध्यान से देखो, BP किसका हाफ है? AB का हाफ है, और DQ किसका हाफ है? DC का हाफ है, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब AB और DC क्या है? इक्वल। पैरेलल वाला नहीं, अब इक्वल वाला हम यूज कर रहे हैं। AB और DC क्या है? इक्वल। अब AB और DC इक्वल है, तो इनके हाफ हाफ हो गए, वो भी क्या बनेंगे? इक्वल। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। बेटा देखा जाए ना, तो ये भी हाफ ऑफ DC है और ये भी हाफ ऑफ DC है, और ये क्या है? हाफ ऑफ AB। और ये क्या है? हाफ ऑफ AB। अब अगर मैं BP और DQ को देखूं तो ये हाफ ऑफ AB और ये हाफ ऑफ DC। अब AB और DC क्या है? इक्वल, तो इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो आई कैन से दैट BP इक्वल टू DQ। रीजन लिख दोगे यहाँ पर। सो देयरफॉर BQ इज ए पैरेलल। ये रिजल्ट हो जाएगा प्रूव। एनी डाउट? देन आफ्टर, अब ध्यान से देखो, APCQ एक पैरेललोग्राम है, APCQ एक पैरेललोग्राम है, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि AQ और PC पैरेलल होंगे? यहां से मैं बोल सकता हूं कि AQ और PC क्या होंगे?
पैरेलल, ए क्यू और पी से पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ना हमने। यस सर। और इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया तो कौन सी साइड इक्वल होंगी, सॉरी पैरेलल होंगी, पी डी और बी क्यू, पी डी पैरेलल टू बी। इन दोनों रिजल्ट में किसी बच्चों को परेशानी है? नो सर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी एस, एस यहां पर आएगा ना, पी एस क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। इनके जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये देखो ध्यान से, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, पी एस क्यू आर। अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल को क्या शो करना है, पैरेललोग्राम। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी एस क्यू आर, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर हम अगर दोनों पेयर्स को अपोजिट जो साइड्स की उसको पैरेलल प्रूव कर दे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। यस सर। अब मुझे बताओ कि जो ए क्यू और पी सी ये दोनों पैरेलल है ना? यस सर। तो यहाँ से कौन से पैरेलल आएंगे इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स? एस क्यू और पी आर। एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर। यस सर। ये प्रूव कर दोगे पैरेलल? यस सर। बाय पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ से देखो, ये पी बी और बी क्यू पैरेलल है, यहाँ से कौन सी साइड पैरेलल आएंगी? एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, क्यू आर। ये देखो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है ना, मैंने दोनों अपोजिट साइड के पेयर क्या प्रूव कर दिए? पैरेलल। क्या प्रूव किए हैं? पैरेलल। पैरेलल। और अगर दोनों पेयर जो हैं एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के अगर पैरेलल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट पी एस क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर टू अंडरस्टैंड? यस सर। बड़ा इस चैप्टर में एग्जांपल आपसे इसलिए करवाए हैं ताकि जिन बच्चों ने एग्जांपल्स किए होंगे ना, तुमको अब जब दोबारा से मैंने करवाया तो काफी अच्छे से समझ में आ गया। यस सर। इज इट क्लियर टू अंडरस्टैंड? क्योंकि है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, दैट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो कभी भी क्वेश्चन आप यहां अटेम्प्ट कर रहे हो पे नोटबुक में, आइदर इन क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट और एग्जाम, सबसे पहले ना ये इन्वेस्टिगेट कर लेना कि क्या आपको गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। कहीं पता लगे उल्टा कराए और फिर सबको कहें सर ये भी तो ठीक है, क्वेश्चन ने नंबर काट के लेके है ना। कि बेटा देखो जो पूछा गया है वो तो प्रूव करना है। अगर टीचर क्वेश्चन देता है तो एज ए रिजल्ट तो जो गिवन है उसके बिहाफ पे आप जो प्रूव करोगे दैट इज वैलिड, अदरवाइज आपका रिवर्स कर रहे हो आप कुछ भी कर रहे हो दैट इज इनवैलिड। इन दैट केस इट इज अपॉन टीचर, और टीचर तो फिर मार्क्स नहीं देगा ना। तो इस एक्सरसाइज में बेटा सबसे बड़ी कंफ्यूजन अवॉइड करनी है ना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करो। रीड आउट करोगे ना, ये फाइंड आउट करना भी क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। अगर इस चैप्टर में आपको ये पता लगे ना दैट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये पता लगने के बाद आप बड़ा इजीली देखो, अगर हमें पता लग जाए गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है, फिर तो हम साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लेते हैं। नहीं फिर तो बेटा हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट भी पता लग जाएगा। जैसे 3 रिजल्ट प्रूव करने, 2 रिजल्ट प्रूव करने, आप डायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको पैरेललोग्राम प्रूव कराओगे तो कम से कम अगर 2 रिजल्ट प्रूव करने तो आपने हाफ क्वेश्चन कर दिया, मोर देन हाफ हो जाएगा, गिवन वगैरह हो गया। और अगर 3 रिजल्ट प्रूव करने तो अगर आपने एक भी कर दिया तो हाफ हो जाएगा। सिंपली फिगर के मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप प्रूव करना सीख लोगे ना तो हाफ क्वेश्चन तो आप कर दोगे, तो कम से कम हाफ मार्क्स तो हमारे गेन हो जाएंगे। और वो गेन कहां से होंगे भाई, मैं अटेंटिवली अगर पढ़े क्या गिवन है क्या प्रूव करना, वहां से एक्सरसाइज से मैनेज करके करेगा रिजल्ट भी करते ना, तुम्हारा हाफ मार्क्स प्योर हो जाएंगे। So is it clear to understand? Yes sir. Now I have given question number 5 to question number 8. Question number 5 से और 8 तक दिए है ना? Yes sir. बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है क्या? ये जस्ट कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 4 का। किसी बच्चों डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में? देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी बच्चों डाउट है? पंकज को है। And friends, tomorrow you have to complete your exercise 8.1. तो बेटा सभी बच्चे ना exercise 8.1 कंप्लीट करके आएंगे। And all these friends read out question number 6.
But is given in question number 6 that ABCD is a parallelogram and it will bisect angle A. एंगल A को बाइसेक्ट करा दैट मींस AC जो है ना डायगोनल वो एंगल A को क्या कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड यानी कि मैं अगर इसको नेमिंग दूं एंगल 1 और एंगल 2 दैट मींस एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के ये में क्या है B1 और प्रूव क्या करना है एंगल बाइसेक्ट एंगल C also यानी कि अगर मैं इसकी नेमिंग दूं एंगल 3 और एंगल 4 इनको हमें क्या प्रूव करना है इक्वल मुझे बताओ क्या एंगल 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे यस सर why interior angle एंगल 2 और 3 यस सर they are also equal yes sir why interior angle तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं आप फेयरली कर लोगे ना अच्छे से यस सर अब मुझे बताओ अभी इन इक्वेशंस में इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है सर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे इक्वल अब एंगल 3 और 4 इक्वल आ गए दैट मींस AC को बाइसेक्ट करेगा एंगल C को एंगल C को भी क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा यहां तक कोई डाउट नहीं बच्चे को सर हां बोलो बेटा एंगल 1 है सर वो BAC है क्या सर एंगल 1 जो है BAC CAB ये BAC होगा BAC हां या CAB बोल सकते हो BAC तो फिर ये होगा ये होना एंगल 2 देन आफ्टर हमें क्या प्रूव करना है इसको रोमस प्रूव करना है यस सर अब ये देखो रोमस प्रूव करने से पहले क्या एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के यस सर और क्या एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के यस सर और क्या एंगल इक्वल है एंगल 4 के यस सर यहां से हम क्या रेफरेंस ले आए सभी पार्ट्स जो एंगल्स के आपस में क्या है इक्वल तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल रहेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अब सिर्फ ये आप ट्रायंगल देखो ट्रायंगल A B कौन सी ट्रायंगल ट्रायंगल A B C अब अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे तो यहां से हमारे क्या होगी AB इक्वल टू ये इक्वल क्यों हो जाएंगे साइड्स यस सर why they are equal isosceles because sides opposite to equal angles are equal और मैंने बोला था पैरेललोग्राम के अंदर अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम आपका क्या बन जाएगा रोमस हमेशा याद रखना कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको रोमस प्रूव करना हो ना पहले उसको क्या प्रूव कर दो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद उसको क्या शो कर दो वन साइड इक्वल सॉरी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल तो हमारा क्या हो जाएगा रोमस हो जाएगा जैसे आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं जैसे बोर्ड है इसको ही देखो इसकी बाउंड्री एक मान लो पैरेललोग्राम है यानी कि ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड अपोजिट वाली क्या है इक्वल है अब अगर मैं इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये और ये तीनों साइड इक्वल होगी फोर्थ इसके इक्वल थी चारों अपने आप क्या आ जाएंगी तो ये रोमस प्रूव हो जाएगा यस सर देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 ये जस्ट कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर रोमस गिवन है मींस यहां पर एंगल इक्वल प्रूव करने हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था एंगल्स इक्वल गिवन थे हमने क्या प्रूव की थी साइड्स इक्वल प्रूव की थी यानी कि रोमस बनाया था अब यहां क्या है रोमस हमें है गिवन उसके हेल्प से हमें क्या शो करना है कि डायगोनल क्या करेंगे बाइसेक्ट प्रूव कर दोगे यस सर किसी बच्चों को डाउट है 7th क्वेश्चन में तो मैं डिस्कस कर लेता हूं इफ देयर इज एनी डाउट देन रेज योर हैंड किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है क्या नो सर देन क्वेश्चन नंबर 8 नो सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या यस सर एंड व्हाट इज योर होमवर्क फॉर मैथ्स do exercise 8.1 9 to complete 12 पहली बार एक्सरसाइज करोगे तो ये लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हो कहां से जाने लेकिन दोबारा रिवाइज करोगे ना और पहली बार अगर थ्योरम्स में कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लो बेटा जिन बच्चों को थ्योरम्स नहीं आ रही ना 7-8 को ये कर लो कि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं एज ए फ्रेशर तो अब की बात तो सिर्फ रिजल्ट जिन बच्चों को परेशानी है एक बार अपने सिर्फ रिजल्ट को देख लो फिर रिजल्ट को देख लेंगे ना तो हमारे एक्सरसाइज में अच्छे से हेल्प कर देंगे और जब रिवीजन में जाएंगे तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमें ठीक ठाक आती होगी तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप प्रूव कर सकते हैं
ये उनके लिए जिन बच्चों को परेशानी है, ये नहीं है सर ने तो प्रूफ कटवाई दिए। फिर 2 एग्जाम में तो सर उस दिन आपने ये बोला था, बड़ा याद रखना पड़ता है ना। बच्चों को बोलो ना ये करके आना है, उस पर ध्यान नहीं होता, बच्चों को ये कहते हैं छोड़ दो, वो ध्यान रखता है। सो ABCD है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल गिवन है ना। यस सर। स्क्वायर तो प्रूव करना है इसको। वो सारे ABCD रेक्टेंगल है। ABCD is a rectangle with diagonal AC bisect and the ABCD is a रेक्टेंगल। rectangle। angle 1 is equal to angle 2. रेक्टेंगल है, दैट मींस क्या है, ABCD is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्लस वन एंगल 90 वन एंगल कहीं अभी ऑल एंगल से 90 डिग्री यहाँ पर है ना। यस सर। ऑल एंगल्स 90। देन आफ्टर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ABCD is a square. ABCD is a स्क्वायर। Angle Square. स्क्वायर के लिए हमें 3 रिजल्ट प्रूव करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या होगा, दैट ABCD is a वो तो प्रूफ है ये। all sides are and diagonal and one angle 90 डिग्री। 90 डिग्री। BT bisect यहाँ और कुछ भी गिवन है क्या? यस सर। प्रूफ करना है। नहीं, स्टोर गिवन है दैट AC bisects एंगल A एंड एंगल सी। तो यहाँ पर आपका एंगल 1 2 और 3 4 ये भी हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें 3 रिजल्ट चाहिए। क्या 2 आपके पास ऑलरेडी हैं? यस सर। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और चारों एंगल 90 है तो एक एंगल तो 90 हो ही जाएगा। हमें क्या शो करना है, दैट बोथ साइड्स आर। अब पैरेललोग्राम में सभी साइड इक्वल शो करनी है, सिर्फ क्या शो कर दो, दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हमें गिवन है, और क्या मैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकता हूँ? यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एंगल 1 और 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ट्रायंगल ABC। यस सर। यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट AB is equal to BC। एनी डाउट? नो सर। अब मैंने तो बोल दिया कि आप एडजेसेंट साइड को इक्वल शो कर दो, सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। तो आप वो करो, लिखोगे कैसे होता है, ये हो गया हमारा। देन आप यू कैन से दैट ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram, तो अपोजिट साइड भी इक्वल रहेंगी। दैट मींस AB is equal to CD and AD is equal to BC। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब जो साइड इक्वल होती चलेंगी ना, उनके मैं बार कर दूंगा। जो बार से कट जाएगी वो अनइक्वल होगी, जो बार के अंदर आ जाएंगी वो हमारी इक्वल होगी। अब मैंने बार लगाया AB पे, अब AB की इक्वल क्या है, BC। यानी कि AB और BC क्या होंगे, इक्वल। यानी कि AB और BC क्या होंगे, इक्वल। अब ये तो CD की इक्वल चली गई और ये AD की इक्वल चली गई। तो क्या इन चारों में से कोई ऐसी साइड बची जिसके नीचे बार नहीं है? BC के सारों के नीचे तो सारों है। के नीचे बार है, यानी कि सभी साइड्स आपस में क्या होगी, सो आप इसको राइट डाउन कैसे करोगे, वही तो बता रहा हूँ ना। यस सर। एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाई आपने, उसके बाद अपोजिट साइड इक्वल दिखा देना। यस सर। उनको इक्वेशन नेमिंग कर देना 1 2 3 आपके अकॉर्डिंग जो 3 कंसेक्यूटिव है। एंड यू कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। वी कैन शो दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So sides are equal. Yes, So sir. आप इसको लिखोगे कैसे? As ABCD is a parallelogram with all sides equal and one angle 90 degree. So therefore ABCD is a स्क्वायर। तो सभी साइड इक्वल शो करना समझ में आएगा कैसे करेंगे? यस सर। ये तो ऑलरेडी रहता है ना, सिर्फ हमें क्या शो करना पड़ता है सभी साइड्स के लिए, एडजेसेंट साइड्स के इक्वल शो करना। So our question number 8 is also complete. अब हमें शो करना है कि BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B as well as एंगल B। एक पार्ट और रहता है क्या, that angle B will bisect angle B and B. and it will bisect angle B and angle D। D।
उसके लिए हम क्या करें, देखो स्क्वायर प्रूव हो चुका है क्या। अब 1 2 3 4 की नेमिंग नहीं रहेगी, यहाँ पर हम किसको ज्वाइन कर देंगे, बी और डी को। डी को। अब ज्वाइन करेंगे, इसकी जो नेमिंग हमने दे दी पहले वो बाद में नहीं रहेगी। हमने क्या करेंगे 5 6 7 8। अब ये स्क्वायर है, दैट मींस सभी साइड आपस में क्या है, तो ट्रायंगल है आपकी BAD, ट्रायंगल है BAD, या AD और AB क्या है, इक्वल है, स्क्वायर हो चुका है ना, स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं। AB और AD क्या रहेंगे, इक्वल। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो BAD के अंदर अगर AB और AD इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल एंगल करेंगे, 5 एंगल 8। एंगल 5 और एंगल 8। ये प्रूव कर दोगे आई सर। विद प्रॉपर रीजनिंग। यस सर। अब मुझे बताओ एंगल 5 और 7 में कोई रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से एंगल 7 और 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा 3 तक हो गया ना, ये रिजल्ट हो गया 4। 8 and 6। तो 5 7 इक्वल तो 7 बेटा मैंने 5 और 7 को इक्वल प्रूव किया, अल्टरनेट इंटीरियर 5 और 7, 8 और 6 भी होंगे लेकिन मैंने 5 लिया तो 5 और 7 होंगे। यस सर। बेटा ये इसलिए लिखा है ना क्योंकि 5 और 8 हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन, बेटा इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल को ध्यान से, क्या है अपोजिट साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, इसलिए इन द सेम वे कैन यू प्रूव दैट इट विल बाइसेक्ट एंगल BO, तो सेम इस मेथड से एंगल B को बाइसेक्ट करवा दोगे, यस तो सर। आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। सो इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वी कैन शो दैट इट विल बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल C। कांग्रेस नहीं प्रूव करना, बाइसेक्ट वाला प्रूव करना था। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12। चलिए 4 क्वेश्चन कराओगे। यस और सर। आई विल चेक योर नोटबुक अप टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटा आपकी नोटबुक चेक होंगी। कल सर। हाँ कल, अभी चेक करें बेटा।